हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजी क्लासेज में। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, इन श्रेणियों का आपको योग ज्ञात करना है 10 पदों तक। देखिए, योग का मतलब क्या है, पहले तो हमने 10वां पद ज्ञात किया था, लेकिन अब है 10 पदों तक योग ज्ञात करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो 2, 7, 12, 12 के बाद क्या आएगा, ऐसे ये 10 पद आ जाएगा टोटल। ठीक है, और 10 पदों का योग कितना है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र आपको याद रखना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, समांतर श्रेणी दी हुई है आपको 2, 7, 12 डॉट 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 और 10 पदों तक आपको इसका योग ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर ए क्या हो जाएगा हमारा, इसका 2। डी निकालना हमको पता है, सूत्र हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1। ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 7 माइनस 2 बराबर 5। क्लियर है। और n क्या हो जाएगा, 10। जो हमें ज्ञात करना है, जितने पदों का योगफल ज्ञात करना है वो हमारा n हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद देखिए सूत्र होता है SN। देखिए S क्या है यहाँ पर, S है योग, सम। इंग्लिश में से सम कहते हैं योग को। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका सूत्र लगाना है अब हमको, क्योंकि योग ज्ञात करना है हमको, तो सूत्र उसी का लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, और n क्या है, यहाँ पर जितने पदों का योग हमें ज्ञात करना है वो संख्या है, पदों की संख्या। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र होता है। आपको सूत्र याद भी ऐसे ही करना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आपके पास n कितना दिया हुआ था, 10। 2a, a क्या है हमारे पास 2 प्लस n है 10 माइनस 1 और d हमारे पास दिया हुआ है 5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो 5 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम आगे। तो देखिए 5 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 9 पंजे 45 और 4 49। इसको आप गुणा कर दीजिए, आपके आंसर आएगा 9 पंजे 45, 4 हासिल, 5 चौक 20 और 4 24, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, -37 -33 -29 और कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 12 पदों तक। तो देखिए स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ए क्या है, -37। बी आपको पता है सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है, -33, सूत्र का माइनस, फिर A1 क्या है, -37। यहाँ पर चिन्ह का विशेष करके ध्यान रखिए आप। ओके स्टूडेंट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए प्लस माइनस 37 में से 33 गए तो 4 प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। और n क्या हो जाएगा हमारे पास, जितने पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है, 12। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास, a, d और n आ गए। अब देखिए सूत्र लगाइए आप। सूत्र याद होना चाहिए आपको हर बार, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट, देखिए n का मान कितना है, 12, तो 12 रख दीजिए n की जगह पर। a का मान कितना है, -37 लिख दीजिए। d का मान, n का मान कितना है, 12 रख दीजिए। और d का मान कितना है, 4, तो 4 लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसे बस सॉल्व करना है हमको। सूत्र में हमने मान रख दिया है, 2 से काटेंगे, 2 6 12। देखो इसको इससे गुणा करेंगे, सबसे पहले तो प्लस का है, माइनस का, तो माइनस प्लस गुणा होगा क्या होगी, माइनस, और 37 गुना होता है 74। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 74 प्लस, इसमें से 1 गया तो 11 और ये गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, और ये 4 है, तो 11 चौक 44। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो प्लस माइनस, ठीक है, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो 74 में से 44 गया तो 30 आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +- 6 × 18
0 ऐसे कैसे 180, इनको गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। जीरो 0.6, 1.7 और 2.8 डॉट 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 100 पदों तक करना है इसको हमको, 100 पदों तक, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा 100। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप a क्या हो जाएगा 0.6, d क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 1.7 माइनस A1 क्या है 0.6। अब देखिए इनको माइनस करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूँ ये बिल्कुल, कि आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना ज़रूरी है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए 1.7 माइनस 0.6, इस तरह से आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के इसको माइनस करना है। ठीक है, तो 7 में से 6 गया 1 और 1 में 0 गया 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास डी का मान 1.1। ओके स्टूडेंट, और एन हमको दिया हुआ है 100 पदों तक, तो 100 हमारा एन हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप सूत्र लगा दीजिए आप डायरेक्टली, एस एन कितना है 100, मैं डायरेक्ट सूत्र में मान रख रहा हूँ, आपको सूत्र याद हो गया होगा। अब n बटा 2 था, तो n कितना है 100 बटा 2। ठीक है, 2a कितना है हमारे पास 0.6। ठीक है स्टूडेंट, प्लस n माइनस 1, n कितना है 100 माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 1.1। ओके स्टूडेंट, ये 70 था हमारा, 70 में रख दिया हमने मान, इससे इसको काटिए 50 आ जाएगा, इसको इससे काटिए क्या गुणा करिए। कईयों को पॉइंटों में गुणा करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप गुणा करना देख लीजिए पॉइंटों के गुणा कैसे होते हैं। 0.6 को 2 से गुणा करना है। ठीक है, 6 दूना 12, हमने गुणा कर दिया। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, तो पीछे से गिनेंगे 1 और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 के बाद पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या थी, पॉइंट के बाद जैसे 2 संख्या होती तो यहाँ पर ये आ जाता, तो हम क्या करते, पॉइंट के बाद 1 और 2 संख्या तो पीछे से गिनते 1 और 2, उसके बाद पॉइंट लगाते। ठीक है, लेकिन ये है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे केवल 1.2। ओके स्टूडेंट, 100 में से 1 गया तो कितना बचा 99, तो 99 गुणा 1.1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा और 1.2 प्लस, इसको गुणा कर दीजिए आप साइड में बिल्कुल रफ में, 99 1.1। ठीक है, इसको गुणा करोगे 11 एकम 11 9 99 9 हासिल 11 9 99 9 108। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, तो पीछे से गिनोगे 1 और उसके बाद फिर पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 108.9। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इनको जोड़ दीजिए आप। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों जोड़ 9 और 2 11 हासिल 1। ठीक है स्टूडेंट, 8 और 1 9, 9 और 1 10 आ जाएगा और 1 का 1। ठीक है स्टूडेंट, और 1 के बाद पॉइंट था तो 1 के बाद पॉइंट आएगा। अब देखिए आप इसको 50 से गुणा कर दीजिए, तो 0 का तो 0 आ जाएगा, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 5 एकम 5। देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पीछे गिनेंगे 1 और उसके बाद क्या लगा देंगे पॉइंट। पॉइंट के बाद 0 कोई साइंस नहीं है तो इसको हटा सकते हैं हम, तो आंसर क्या आ जाएगा 5505, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे का। अब देखिए इसका चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए। अब देखिए आप 1/15 1/12 और 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। अब देखिए स्टूडेंट आप यहाँ पर ए क्या है 1/15, डी A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है 1/12 माइनस A1 क्या है 1/15। इनका एलसीएम लेंगे अगर हम, तो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। एलसीएम इनका 60 आएगा, कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 12 और 15 है। ठीक है, तो 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 6 12, 2 के पार्ट में 15 नहीं आता तो ऐसे कैसे आएगा। फिर 2 के पार्ट जाएगा 3, 2 3 6, 3 बार जाएगा, 2 के पार्ट में 15 नहीं आता ऐसे कैसे। अब देखिए 3 के पार्ट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 के पार्ट जाएगा 1। इसको हमको कब तक करना है, जब तक 1 ना आ जाए। 1 1 आ गया मतलब बस हम अब हमें इन्हें गुणा करना है। 2 दूना 4, 4 आएगा, 4 को 3 से करेंगे, 4 थे 12, 12 पंजे 60। इस तरह से हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 60। फिर हम इसमें इसका भाग देंगे, 12 पंजे 60, 5 बार गया, 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5,
15 चौकू 60, 4 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, तो 5 में से 4 गया तो 1/60। ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट डी। ठीक है, अब हमको एन निकालना है। एन दिया हुआ है हमको एक्चुअली 11 पदों तक करना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप एस एन का फॉर्मूला लगाइए आप। तो एस एन कितना है 11 बराबर n/2। एन क्या है 11/2। ठीक है, 2a, ए का मान कितना था 1/15। ओके स्टूडेंट, और n कितना है, n है 11 - 1 इंटू डी कितना आया हमारे पास 1/60। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप ये आगे 11/2, इसको सोल्व करेंगे 2 एकम 2/15। ठीक है, प्लस 11 - 1 10, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 एकम 10 और 60, इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/6। 6 और 15 का एलसीएम लोगे अगर आप, साइड में लेना बिल्कुल रफ काम है क्योंकि हमारा 6 और 15 का लेंगे, तो 2 से जाएगा 3 15, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, क्या आ जाएगा एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 दूना 30, 2 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 6 पंजे 30, 5 आएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप 11/2 बाहर चल रहा है हमारे पास गुणा में। ठीक है, अब 11/2 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 4 और 5 9 आ जाएगा बटा 30 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, 11 नाम 99 होता है। ठीक है, 3 से कट रहा है, आप चाहो तो काट दो, 3 3 दाई 30। ठीक है, अब देखिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 11 तिया 33 और 10 दूना 20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 11 पदों का योगफल। ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इनके योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी n नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ था 10 पदों का योगफल, यहाँ पर हमको नहीं पता कि कितने पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हमको n निकालना होगा इस एपी का, तो पहले हम n निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। एपी हमको क्या दी हुई है, पहला क्वेश्चन है इसका, 7 + 10 सही 1/2 + 14 + 84। अब देखिए आप, ए तो दिया हुआ है हमको 7, डी दिया हुआ है हमको, डी कैसे निकालेंगे, देखो इसको सॉल्व करना आना चाहिए पहले। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इस तरह से ये AP है। 10 दूना 20, इसको इससे गुणा करेंगे 10 दूना 20 और इसमें जोड़ देंगे 20 और 1 21/2 आ जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, इसको इससे गुणा किया 10 दूना 20, 20 और 1 21, 21/2। A2 - A1 करना है तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, इसका मान आ गया 21/2 - 7। ठीक है, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, तो 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 21 से गुणा करेंगे 21 आ जाएगा, माइनस इसमें इसका भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 आएगा, तो 21 में से 14 गए तो 7/2, ये हमारे पास डी आ गया। ठीक है, an है नहीं, लास्ट पद दिया हुआ है, आखिरी पद अंतिम पद, इसे हम क्या बोलते हैं an। ठीक है स्टूडेंट, an और l बराबर ही होता है, एक ही चीज़ है, an बोलो या l बोलो एक ही बात है। ओके स्टूडेंट, अंतिम पद या nवां पद, क्लियर है स्टूडेंट an। ठीक है, अब देखिए आपको an दिया हुआ है तो आपको पहले n निकालना है ना, उसके लिए आपको an का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास n आ जाएगा, a + n - 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप an का मान दिया हुआ है 84 और a का मान दिया हुआ है हमें 7 प्लस n हमारे पास है नहीं, हमें वो ज्ञात करना है, d दिया हुआ है 7/2। अब देखिए ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा और n - 1 इंटू 7/2, 7/2, क्लियर है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 77। अब देखिए भाग में है 2 तो किस में जाएगा, गुणा में, और ये गुणा में है 7 तो किस में जाएगा, भाग में, तो 7 भाग में आ जाएगा, क्या बचेगा n - 1। अब देखिए आप 7 से कटेगा 7 एकम 7, तो 11 दूना 22। ठीक है, ये माइनस का 1 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 23, तो n का मान कितना आ जाएगा 23। ओके स्टूडेंट, ये n का मान आ गया, लेकिन अभी हमको क्या निकालना था, अभी हमको इनका योग निकालना है। अब 23 पदों का योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए एक सूत्र और था हमारे पास SN का छोटा वाला, उससे ही आसानी से हो जाएगा। वो सूत्र क्या था, n/2 a + l। ओके स्टूडेंट, जब कभी हमको a और l दोनों दिया हो, अंतिम पद दिया हुआ है हमको an
और ए भी दिया हुआ है और एन भी हमारे पास है, तीनों हों तो हम ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं बड़े वाले की जगह पर। एन कितना है 23, ए कितना है हमारे पास 7 प्लस एल कितना है 84। ए एन या एल एक ही बात है स्टूडेंट। ओके, इनको जोड़ देंगे हम, गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 91, सॉरी 2 है ये। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको इससे गुणा कर दीजिए आप। 23 एकम 23, 23 नाम क्या होगा स्टूडेंट, देखिए 23 230 होता है, 23 घटा देंगे तो 207 आ जाएगा, 27 और 2 209 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब 2 से भाग देना है बस हमें, और कुछ नहीं करना, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 2 से भाग देंगे, 2 ढाई 10, 2 चौक 8, एक आगे जाएगा, 2 छक्की 12, एक बचेगा तो मेजरमेंट में लिख दीजिए आप इसे, 2 छक्की 12, एक बचेगा, एक ऊपर आ जाएगा और 2 का भाग दे रहे हैं इसलिए 2 नीचे आ जाएगा। अगर आप चाहो तो पॉइंटों में भी लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, 1046, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, 0.5। ठीक है स्टूडेंट, दोनों आंसर सही है, कोई सा भी आप लिख दीजिए, दोनों सही है, आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखिए, सेकंड का सेकंड, ये फर्स्ट था। देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 10। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप ए क्या दिया हुआ है 34, डी क्या दिया हुआ है A2 माइनस A1, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 32 माइनस 34 क्या आ जाएगा माइनस का 2, और क्या दिया हुआ है आखिरी पद, आखिरी पद क्या होता है AN या L, एक ही बात है स्टूडेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके स्टूडेंट, ये हमें दिया हुआ है 10। अब देखिए आप सूत्र लगा दीजिए, पहले एन दिया हुआ है तो एन का सूत्र लगाएंगे, यहाँ से एन निकाल लेंगे, बिल्कुल पहले जैसे किया था दूसरे के इसके फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही करना है इसमें भी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, एन दिया हुआ है 10, ए दिया हुआ है 34 और प्लस एन हमारे पास है नहीं, वो हमें ज्ञात करना है, और डी दिया हुआ है -2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप ये प्लस है 34 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 34 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी -2। देखिए गुणा में तो भाग में जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा 24, और ये भाग में है तो गुणा में है 2, माइनस का 2 इसलिए भाग में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, इसको हम इससे भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा 12 आ गया, ये माइनस इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो एन का मान कितना आ गया 13। ओके स्टूडेंट, तो अब हमें इसका योग निकालना है, 13 पदों का सूत्र होता है n/2, छोटा वाला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास a भी है और l भी है या an भी है, एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट, n कितना है 13/2, n का मान रख दिया हमने 13 जो वे भी निकाला, a का मान हमको दिया हुआ था 34। ठीक है स्टूडेंट, और l का मान था हमारे पास 10। क्लियर है स्टूडेंट, अब देखिए ये कितना हो जाए 13/2, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 34 और 10 होता है 44। अब इसे आप 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, अब इसे 22 से गुणा कर दीजिए 13 को। ठीक है स्टूडेंट, 13 दूना 26, 2 हासिल, 13 दूना 26 और 2 28, और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी मेथड से आपको ये करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है इसका ये, -5 प्लस -8 प्लस -11, और लास्ट में दिया हुआ है हमको डॉट 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 माइनस के 230। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है -5, डी क्या दिया हुआ है हमें A2 माइनस A1 होता है, तो A2 कितना है -8 माइनस A1 कितना है -5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप माइनस तो 8 तो ऐसा कैसा रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो क्या आएगा 3, बड़ी संख्या किसकी माइनस की, तो चिन्ह भी माइनस का, और हमारे पास एन दिया हुआ है यानी कि आखिरी पद दिया हुआ है, वो कितना है हमारे पास माइनस के 230 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, ये है। अब देखिए सूत्र लगाना है हमको, एन दिया है तो एन का लगाएंगे, पहले जो दिया होता है उसका सूत्र लगाते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए अब एन का दिया हुआ है हमें आंसर 230, एन का मान, ए दिया हुआ है -5 प्लस एन है नहीं हमारे पास, डी दिया हुआ है -3। अब देखिए स्टूडेंट आप ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +5 n-1। अब देखिए ये ब्रैकेट में मतलब गुणा होता है, तो एक गुणा में है तो किस में चला जाएगा भाग में, तो इसको हम इससे माइनस
प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह माइनस का आता है, तो 225 आ जाएगा। और ये भाग में है तो गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, n-1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 सत्ता 21 होता है, एक का छिल गया तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 75 और 1 76। ये n का मान आ गया है स्टूडेंट हमारे पास। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें सूत्र लगाना है SN का। तो SN का सूत्र लगा देंगे n/2 a प्लस एल। ओके स्टूडेंट, L है सॉरी n है 76/2 और a है हमारे पास -5 प्लस L दिया हुआ है माइनस का 230। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको इससे काटेंगे हम, तो 2 तिया 6 हासिल 1 2 16। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चाहो तो 2 स्टेप में कर लो इसको, पहले इसको माइनस प्लस माइनस ही होता है, 230 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको इससे गुणा कर दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 235। अब आपको इससे क्या करना है, गुणा करना है, तो 38 को 235 से गुणा कर लीजिए साइड में रफ के अंदर, आपके पास जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 8 पंजे 40, 4 से 8 24, 4 28, 2 हासिल 8 2 16 2 18, 3 पंजे 15 हासिल 1 3 3 9 1 10, 3 2 6 1 7। ओके स्टूडेंट, 8 5 13 हासिल 1 9 और 8, और माइनस का है इसलिए माइनस का रहेगा ये, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक एपी के आपको पहला ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और एन और एस एन ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमें एन और एस एन ज्ञात करना है, और ये कैसे करेंगे हम, जो भी हमें दिया हुआ है उसका सूत्र लगाना है सबसे पहले हमको। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए आपको 5 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, और डी आपको दिया हुआ है 3, और आपको दिया हुआ है ए एन कितना दिया हुआ है आपको 50। आपको ज्ञात क्या करना है, एन, जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, एस एन ये भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए एन, तो ए एन का सूत्र लगाएंगे हम। एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन हमको दिया हुआ है 50, ए हमको दिया हुआ है 5 प्लस एन हमारे पास नहीं है, और डी हमें दिया हुआ है 3। तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 5। ओके स्टूडेंट, n-1 और ये गुणा में है 3 तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये आ जाएगा 45/3। ओके स्टूडेंट, n-1 इसको इससे काट दीजिए, 15 आ जाएगा। तो ये माइनस का 1 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट। तो 15 + 1 = n, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, n का मान आ गया। अब हमें एस एन निकालना है, तो एस एन का सूत्र लगा दीजिए। एस एन का छोटा वाला सूत्र लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हमें एन दिया हुआ है, एन होता है आखिरी पद, ए प्लस एल। ठीक है स्टूडेंट, आपको बता दूं मैं यहाँ पर ए एन एल के बराबर ही होता है। क्लियर स्टूडेंट, तो एस एन हमको निकालना है, एन हमारे पास 16 आ गया बटा 2, और ए हमारे पास है 5 प्लस एल है 50। ओके स्टूडेंट, इसको इससे काट देंगे हम, 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 55। ठीक है, इसको इससे गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40, 4 से 8 40 और 4 44, ये हमारा एस एन का मान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। देखिए आपको सेकंड में क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमें 7, ए 13 दिया हुआ है हमें 35, और हमें निकालना है डी और एस 13, ये 2 चीज़ें हमें निकालनी है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ए 13 का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन, एन कितना दिया हुआ है 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए 13 है 35, ए का मान है 7 प्लस एन 12 हो जाएगा 12 डी। ये प्लस है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 7 बराबर 12 डी। देखिए अब ये माइनस करोगे आप 28 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और यहाँ से हम इसे काटेंगे तो 4 7 28, 4 तिया 12, ये डी का मान आ गया। अब हमें निकालना है एस एन, एस 13। ठीक है स्टूडेंट, इसका सूत्र होता है n/2 ए प्लस एल। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एल तो यहाँ पर दिया हुआ है 13/2, और ए हमारे पास कितना है 7 प्लस एल कितना है 35। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बताया था ए एन एल के बराबर होता है, तो एन का मान ही इसका मान होगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट, तो 13/2
और ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो 35 और 7 42, इसको इससे गुना भाग देंगे तो 21 आ जाएगा स्टूडेंट। 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 आ जाएगा। 21 को 13 से गुना कर देंगे, 13 एकम 13 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, और ये हमारा आंसर। देखिए इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है, 37, D दिया हुआ है 3, और हमें ज्ञात क्या करना है, A ज्ञात करना है हमको, A नहीं है हमारे पास, और S12 भी ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल तीसरे की तरह है। A12 दिया हुआ है, A12 का क्या सूत्र होता है, A प्लस N माइनस N कितना है 12 माइनस 1 इंटू D कितना है 3 है। तो देखिए A12 दिया हुआ है 37, A है नहीं हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट, प्लस ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 11, 11 में से हम क्या माइनस करेंगे 11 गुना 3, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 11 तिया 33, ये प्लस है तो इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस का 11 तिया 33 हो जाएगा स्टूडेंट ये। तो A का मान कितना आ जाएगा 4। ओके स्टूडेंट, ये A का मान 4 आ चुका है हमारे पास। अब हमें S12 ज्ञात करना है, S12। ठीक है स्टूडेंट, छोटा वाला सूत्र लगाएंगे इसका, N 12वां पद है जो हमें ज्ञात करना है बटा 2 प्लस A प्लस L क्या दिया हुआ है 12वां पद, आखिरी पद जो भी है वो कितना दिया हुआ है 37 दिया हुआ है स्टूडेंट हमें वो। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये इससे कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो इसे जोड़ देंगे तो 41, और इनको गुना कर देंगे 6 कम 6 6 चौक 24, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट हमको A3 बराबर 15 दिया हुआ है, S10 बराबर हमको 125 दिया हुआ है, और हमको निकालना है D नहीं है हमारे पास, ये हमको निकालना है, और A भी निकालना है, A10 ये भी हमारे पास नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हमको दिया हुआ क्या है, सबसे पहले तो वो देखेंगे हम। हमको दिया हुआ है 10, ये रहा, और A3 भी दिया हुआ है। A3 को अगर हम सोल्व करें तो कैसे करेंगे, A प्लस N माइनस 1, N क्या है 3, और D। ठीक है स्टूडेंट, A3 कितना दिया हुआ है 15, A प्लस 3 में 2 1 गया तो 2D, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, और अब S10 दिया हुआ है, तो S10 देखिए कैसे निकालेंगे हम, बड़ा वाला सूत्र लगाएंगे N बटा 2, N कितना है 10, ये दिया हुआ है, यही हमारा N होता है SN, N की जगह पर ये लिखा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 2A, A हमारे पास है नहीं, प्लस N माइनस 1, N कितना है 10 माइनस 1, और D कितना है, D भी हमारे पास नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप क्या करोगे, अब इसको इससे काट दोगे तो क्या आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 2A, और ये दिया हुआ है हमको 125। ओके स्टूडेंट, S10 का मान दिया हुआ है 125 हमको क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए S10 बराबर 125, प्लस 10 में से 1 गया तो 9D आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये गुणा में है तो किस में जाएगा भाग में, इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा 25 बराबर, ये आ जाएगा 2A प्लस 9D सॉरी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप 25 बराबर 2A प्लस 9D, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अच्छा देखिए अब यहाँ पर 2A है और यहाँ पर समीकरण A में A है हमारे पास, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, विलोपन विधि से काट दीजिए। तो मैं यहीं लिख देता हूँ, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर गुणा कर दीजिए, गुणा करोगे आप क्या आ जाएगा 15 दूना 30, 2 से गुणा कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो 2A, प्लस इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4D। क्लियर स्टूडेंट, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, समीकरण नंबर 3 में से 2 को माइनस कर दीजिए, समीकरण 3 माइनस 2 करने पर, चलो देखते हैं। समीकरण 3 जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे, समीकरण 3 पहले लिखा है तो समीकरण 3 क्या था हमारे पास 2A प्लस 4D बराबर 30, और माइनस जिसको करना है वो लिखेंगे 2A प्लस 9D बराबर 25। देखिए चिन्ह बदलने पड़ेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये कट गए, 2A से 2A, प्लस माइनस माइनस 9D में से 4D गए तो माइनस के 5D, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, प्लस माइनस माइनस 30 में से 25 गए तो 5 बचेगा, ये गुणा में है तो किस में जाएगा भाग में, तो 5 बटा माइनस 5, 5 एकम 5, माइनस का 1 आ गया। ओके स्टूडेंट,
ये हमारे पास डी का मान आ चुका है -1। अब डी के मान को आप कहाँ पर रख दीजिए, समीकरण 2 या 3 में किसी में भी रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, आपके पास किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ए और डी के मान चाहिए क्योंकि हमको, तो हम समीकरण 1 में रख देंगे डी का मान। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके स्टूडेंट, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 खाएँ ये रहा, तो 15 बराबर ए प्लस 2d। डी का मान कितना है, -1। ये देखिए माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है स्टूडेंट, और ए बराबर 15। ये माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का ए, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 17। ओके स्टूडेंट, ये ए का मान आ चुका है हमारे पास। अब हमें क्या निकालना था, A10, तो A10 बड़ी आसानी से अब हम निकाल लेंगे। एन का मान कितना है, 10। ओके स्टूडेंट, तो ए कितना था, 17, ए प्लस एन माइनस एन का मान है 10, 1, और डी का मान आया था -1। ओके स्टूडेंट, 17 प्लस, देखिए अब ये कितना हो जाएगा, 9 गुणा -1, क्लियर है स्टूडेंट, तो माइनस प्लस माइनस 9 एकम 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। A10 का मान कितना आ जाएगा, 8, यही हमें निकालना था। देखिए डी और A10 का मान निकालना था, दोनों हमने निकाल दिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया तीसरे का, चौथा हो चुका है तीसरे क्वेश्चन का। तो इसका 5वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, डी बराबर 5, S9 बराबर 75, और ए हमें ज्ञात करना है और A9 हमें ज्ञात करना है। ये 2 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो A9 दिया हुआ है हमको, ठीक है, तो इसका S9 दिया हुआ है, तो इसका आप सूत्र लगा लीजिए। S9 क्या होता है, n तो हमारे पास है नहीं, a भी नहीं है, तो देखिए n/2, n तो 9 है, n 9 है, a नहीं है हमारे पास, a 2a प्लस n-1, n कितना है, 9 -1, और d कितना है, 5, ये हमको दिए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से हमें क्या निकालना है, a का मान आ जाएगा, A9 दिया हुआ है हमको 75, 9/2, ये देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, 2a प्लस ये क्या हो जाएगा, 8, ब्रैकेट का मतलब था गुणा, तो 8 पंजे 40, ये गुणा कर देंगे हम इसे। अब देखिए स्टूडेंट आप, ये 2 भाग में है, किस में जाएगा, गुणा में, 75 गुणा 2, और ये गुणा में था 9, तो किस में आएगा, भाग में। हमें सॉल्यूशन करना है बस अब। 2a प्लस 8 पंजे 40, तो देखिए अब ये प्लस इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, 75/9 गुणा 2, ये हो जाएगा -40, बराबर क्या आ जाएगा, 2 है। अब देखिए इसको काट सकते हो तो काटिए आप, 3 से कट रहा है, 3 3 9, ये कट रहा है 3 से, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 25 दूना 50 हो गया, 50/3, ठीक है स्टूडेंट, और -40 हो गया, 40 बराबर 2 है। देखिए अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लिए 3 आएगा, तो 50, ये हो जाएगा 4 × 12, 120 बराबर 2a। ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, हम इसको माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो प्लस माइनस माइनस, 120 में से 50 गया तो 70 आ जाएगी, और बड़ी संख्या माइनस के लिए माइनस क्या आ जाएगी, ये 3 तो था ही, ये गुणा में है तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बराबर a का मान आ जाएगा। तो इससे इसको काट देंगे, 35 आ जाएगा, 35/3 आ जाएगा, -35/3, ये कटा नहीं है, ये कटा है केवल स्टूडेंट, हो ना, 3 ऐसे कैसे है ये, तो 3 आ जाएगा, तो ये a का मान आया है हमारे पास। ओके स्टूडेंट, a का मान आ चुका है हमारे पास। अब A9 निकालना है हमको। A9 का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए a दिया हुआ है, a हमने निकाला है अभी -35/3, ठीक है, और प्लस n हमारे पास है 9 - 1, और d है हमारे पास 5। ओके स्टूडेंट, बस इसको हमें सोल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्लस 8 बचेगा, 8 पंजे 40, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है क्योंकि, ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे वापस से, एलसीएम 3 आ जाएगा, तो -35 प्लस 4 × 12, 120 हो जाएगा। अब देखिए आप, माइनस प्लस माइनस, तो इसमें से 120 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 85, प्लस का क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, बटा 3,
ठीक है स्टूडेंट, ये इससे करता है तो काट दीजिए, नहीं करता तो ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, या पॉइंट में आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही रख दीजिए, पॉइंटों में आएगा आंसर, तो ये भी हमारा आंसर सही है। या पॉइंटों में लाना चाहो तो पॉइंटों में ला सकते हो। 3 दूना 6, 2 हाथ से जाएगा, 3 8 24, 3 3 9, 3 3 9, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर 2, d बराबर 8 और एस एन दिया हुआ है हमको 90, और हमें निकालना है n और ए एन। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, ये भी हमें निकालना है। एस एन दिया हुआ है तो एस एन का सूत्र लगाइए आप। एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2, n नहीं है हमारे पास, n निकालना है हमको, तो एस एन का सूत्र होता है 2a, a कितना दिया हुआ है हमको 2, प्लस n-1 इंटू डी दिया हुआ है 8। अब देखिए स्टूडेंट, एस एन का मान दिया हुआ है 90 बराबर n/2, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये हो जाए 2 दूना 4 प्लस n, ये इससे गुणा होगा और इससे भी, या गुणा मत कीजिए, डायरेक्ट आप सोल्व कर लीजिए। अभी ऐसे कैसे रखिए इसको, आप डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे हम इसको। देखिए भाग में है तो किस में चला जाएगा, गुणा में, तो ये गुणा कर दीजिए, 9 दूना 18 180, इसको अंदर गुणा करेंगे। चलिए इसको भी एक बार रख लीजिए बाहर, इसको गुणा कर लीजिए आप पहले, प्लस 8 को n से गुणा करेंगे 8n, और 8 को 1 से गुणा करेंगे -8। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा n 4 -8 क्या हो जाएगा 8n, ऐसे कैसे, ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये n अंदर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ये 180 इधर चल रहा है ऐसे कैसे, ये n इससे गुणा होगा तो n से n गुणा होगा n² हो जाएगा, इससे गुणा होगा तो n माइनस का हो जाएगा 4n, ये प्लस का 180 तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा n 8n² माइनस 4n और माइनस का 180, क्योंकि प्लस का था 180 इधर आगे किसका हो गया माइनस का, बराबर में क्या रहेगा 0। ओके स्टूडेंट, देखिए सब में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, सब में क्या कॉमन है 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा 4 दूना 8 n² माइनस 4 n का n आ जाएगा, माइनस 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये गुणा में किस में जाएगा, भाग में, 0/4 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये समीकरण बन गई द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व करेंगे हम स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, तो 45 दूना क्या हो जाएगा 90 माइनस के। ठीक है, अब 90 किसके पार्ट में आता है हमको ये देखना है, ऐसे पार्ट में चाहिए हमको कि इनका अंतर क्या आ जाए, 1 आ जाए, -1। ओके स्टूडेंट, तो एलसीएम लेके चेक कर लीजिए आप 90 का, अगर ऐसे नहीं पता चलता है तो आपको 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। अब देखिए आप किसको गुणा करें, देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो 10 नाम 90 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या ले लेंगे हम, 10 और 9 ले लेंगे हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस का n आना चाहिए, इसलिए माइनस की बड़ी संख्या लेंगे, छोटी संख्या प्लस की लेंगे। चिन्ह यहाँ पर देखना है, जो भी चिन्ह है यहाँ पर वो संख्या बड़ी लेनी पड़ेगी हमको, तब जाके माइनस का 1 आएगा। n है तो सबके साथ क्या लगा सकते हैं हम, n, तो हम -1 n की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये दोनों लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप n² की जगह पर क्या लिखेंगे, इस n की जगह पर क्या लिखेंगे, 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 में 2 का भाग जाता है और 5 का 10 भी आता है 2 के पहाड़े में। इन दोनों में क्या कॉमन है, n भी कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, n कॉमन आ गया, तो क्या बच गया n, 2 का भाग दिया 2 पंजे 10, n तो कॉमन आ ही चुका है। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में क्या कॉमन है, 9 के पहाड़े में 9 भी आता है और 45 भी आता है, तो 9 कॉमन है, तो यहाँ से 9 कॉमन आ गया, तो क्या बचा n, 9 पंजे 45, 5 बच जाएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप n -5 इसके पास भी है, इसके पास, तो n -5 ले लीजिए कॉमन, यहाँ से क्या बच जाएगा 2n प्लस 9। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से n का मान निकाल लीजिए आप, ये माइनस है उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से निकालेंगे तो n, ये माइनस उधर जाके प्लस उधर जाके माइनस का, और ये गुणा में है तो भाग में,
ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इनमें से n का मान कौन सा है, दो मान थोड़ी चाहिए हमको, तो एक ही मान आएगा ना। तो देखिए कभी भी इसका इसमें भाग दोगे ये पॉइंटों में आएगा, ये पॉइंटों में आएगा 4.5, और कभी भी n का मान पॉइंटों में नहीं आता है। क्लियर स्टूडेंट, n का मान कभी पॉइंटों में नहीं आ सकता है, क्योंकि एक बात सोचिए, आप या तो ये कहोगे कि मुझे पाँचवा पद बताओ एपी का, या फिर छठा पद बताओ, कभी ऐसे तो नहीं कहोगे ना 7.5वां पद बताओ, 4.5वां पद बताओ, ऐसा नहीं बोल सकते हम, है ना। तो इसलिए गलत है, हमारा n का मान क्या हो जाएगा 5। ओके स्टूडेंट, अब हमें ए एन निकालना है। ए एन, एन क्या आ गया 5, तो 5 रख देंगे हम n का मान। ए 2 है प्लस n 5 है, 5 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर स्टूडेंट, डी हमारे पास दिया हुआ है 8, तो 2 प्लस 4 ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाए 8 चौक 32, 32 और 2 34, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें क्या 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 दिया हुआ है इसके अंदर। ए बराबर दिया हुआ है 8, ए एन बराबर दिया हुआ है 62, और एस एन बराबर दिया हुआ है 210। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको ज्ञात क्या क्या करना है वो भी देखिए। एन हमारे पास ज्ञात करना है हमको, और डी भी हमको ज्ञात करना है। क्लियर स्टूडेंट, तो अब देखिए आप, हम कैसे करेंगे इसको। हमें क्या दिया हुआ है ए एन, तो ए एन का सूत्र लगाइए। एस एन भी दिया हुआ है तो एस एन का सूत्र लगाइए। तो ए एन का लगाएंगे पहले, तो ए एन का सूत्र देखिए आप। ए एन बराबर क्या होता है, ए दिया हुआ है हमको 8 प्लस एन, एन है नहीं हमारे पास, इंटू डी, डी भी हमारे पास नहीं है। तो देखिए एन कितना दिया हुआ है 62, ये प्लस इधर आके माइनस का हो जाएगा 8, बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए अब 62 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 56, 56 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते आगे, है ना। तो एस एन रखिए एक बार पहले आप, तो एस एन रखेंगे हम। तो एस एन को देखिए आप, एस एन का सूत्र लगाएंगे हम। एस एन का क्या सूत्र होता है, इसको समीकरण 1 दे दीजिए, n/2, और ए प्लस एल वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि हमें एन दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो एन तो है नहीं, एस एन का मान दिया हुआ है हमें 210। ठीक है, n/2, ए कितना है 8 प्लस एल दिया हुआ है 62, यानी कि ए एन दिया हुआ है 62। ये भाग में किस में चला जाएगा, गुणा में, बराबर एन, इसको प्लस कर देंगे, ब्रैकेट है तो गुणा हो जाएगा 62, और ये 70 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए गुणा में है एन के साथ तो किस में चला जाएगा, भाग में। 210 गुणा 2/70, देखिए 7 0 0 कट गई, 7 से जाएगा, 7 7 या 21, तो 3 बचेगा, 3 और 2 गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये एन का मान आ चुका है हमारे पास। अब डी का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में रख दीजिए एन का मान। एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण एन में रख देंगे हम, तो 56 बराबर एन का मान आया 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, -5 आ जाएगा, और एक गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी। तो इसको हम काट देंगे इससे, 5 एकम 5, 5 एकम 5.2, तो 11.2 हमारे पास डी का मान आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास डी का मान भी आ चुका है, हमने 5 में इसका भाग दिया तो 11.2 आ चुका है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, और एस एन बराबर दिया हुआ है -14, और हमें ज्ञात करना है एन और ए और एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एन दिया हुआ है, तो एन का सूत्र लगाइए। एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए अब एन दिया हुआ है 4 बराबर ए प्लस एन हमारे पास नहीं है, और डी दिया हुआ है हमें 2। तो देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अगर यहाँ से हम, तो क्या आ जाएगा, ए, इसको 2 से गुणा करेंगे 2n माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए माइनस से इधर आगे किसका हो गया, प्लस का 2, और ये माइनस से इधर आगे किसका हो गया, माइनस का 2n। तो इस तरह से हमारे पास 4 2 6 माइनस 2n आ जाएगा ए का मान।
ये हो जाएगा समीकरण 1। ये हमारे पास एक का मान आ चुका है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एस एन भी दिया हुआ था हमको, तो एस एन का सूत्र लगाइए। एस एन का सूत्र जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n/2, क्योंकि ए एन दिया हुआ है इसलिए ये वाला सूत्र लगा सकते हैं हम। ए तो नहीं दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। प्लस ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है -14। ओके स्टूडेंट, ये भाग में किस में चला जाएगा, गुणा में 2, तो ये हो जाएगा n, और ए नहीं है हमारे पास, और 4, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए आप, ये हो जाएगा -28 बराबर, ये n इससे गुणा होगा तो NA प्लस 4n। ओके स्टूडेंट, अब देखिए n का मान a का मान रख दीजिए, यहाँ पर क्या रख दीजिए, a का मान रख दीजिए। a का मान क्योंकि हमको दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। a का मान अभी भी हमने यहाँ से निकाला है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से a का मान रखने पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, तो a का मान रख दीजिए स्टूडेंट आप n, और a का मान क्या था, 6 - 2n, ठीक है स्टूडेंट। और जहाँ जहाँ भी n है वहाँ पर इसका मान रख दीजिए आप, सॉरी a का मान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, तो n को इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 6n, n को इससे गुणा करेंगे तो 2, n को n से गुणा करेंगे n² प्लस 4n। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, ये माइनस है, इधर ले आइए आप इसको, ठीक है स्टूडेंट। ये माइनस का है ना, तो इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, 2n² हो गया। ये 6 और 4 10, प्लस के थे, इधर आगे किसके हो गए, माइनस के हो गए 10n, और ये -28 पहले से यहाँ है ही, ठीक है स्टूडेंट। और ये बराबर 0 आ गया। एक बार वापस समझ लीजिए अगर समझ नहीं आया हो तो, ये माइनस है, इधर लेके आए हम इसे, तो प्लस का हो गया 2n²। ये 6 और 4 10 हो गए, लेकिन ये प्लस के इधर, तो इधर आके माइनस के 10n हो गए, और ये -28 पहले से ही यहीं था, ठीक है। अब देखिए इन दोनों, इनमें सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए आप। ये आ जाएगा 2 का भाग देने पर 5, ये आ जाएगा 14 2 का भाग देने पर, ठीक है स्टूडेंट। ये गुणा में तो भाग में जाएगा, 0 में 2 का भाग देंगे 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ जाएगी, और द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए, इसको इससे गुणा करें 14 आएगा। 14 किसके पार्ट में आता है, ये हमें देखना होता है। तो 14 आता है 7 के पार्ट में, 7 सॉरी 2 7 14, और 2 में से 7 जाएंगे तो 5 हमारे पास आ जाएगा। तो मतलब हमें इसकी जगह पर क्या रखना है, 2 और 7 रखना है। ओके स्टूडेंट, बड़ी संख्या माइनस की लेनी है क्योंकि माइनस का 5 लाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, n² -7n, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की लेनी है हमको, और 2n, 2 7 14 हो जाता है क्योंकि, ठीक है स्टूडेंट। -14 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में क्या कॉमन है, n, तो n कॉमन लीजिए, -7 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो n - 7 आ जाएगा बराबर 0। n - 1 n - 1 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा, n + 2। ओके स्टूडेंट, बराबर 0। ये तो माइनस है तो उधर जाके प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा 7, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस में आ जाएगा, -2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए माइनस वाला कभी हम लेते नहीं है, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो n का मान कितना आ जाएगा, 7। ओके स्टूडेंट, ये n का मान आ गया। अब हमें a का मान निकालना है। इस n के मान को आप यहाँ पर रख दीजिए, समीकरण 1 में a का मान आ जाएगा। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके स्टूडेंट, सो देखिए 6 - 2n, n का मान कितना है, 7 बराबर a, तो 6 - 7 दूना 14 बराबर a, प्लस माइनस -14 में से 6 गए तो 8, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। देखिए हमें इसमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8, और एस दिया हुआ है 192, ठीक है। और हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें केवल डी ज्ञात करना है यहाँ पर। तो एस एन का सूत्र लगा दीजिए, ये एस एन होगा, ठीक है। तो एस एन का सूत्र लगा दीजिए। एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये वाला सूत्र लगेगा क्योंकि एस एन दिया हुआ है ये हमको, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए एस एन दिया हुआ है 192, एन कितना है 8/2, और 2a, a का मान है 3, प्लस n
n का मान है 8 माइनस 1 और d नहीं है हमारे पास, तो यहाँ से हम d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा 4 और ये गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, तो इसको भाग में ले आइए 4 को। ओके स्टूडेंट, ये 3 दूना 6 है, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7d। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इसमें आप इसका भाग दीजिए, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 8 32। ओके स्टूडेंट, अब देखिए प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, और ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा, 7 भाग में चला जाएगा, 7 क्योंकि गुणा में है तो 42, और ये गुणा में था तो भाग में आ जाएगा, तो डी क्या आ जाएगा हमारा 6 7 42, 6 आ जाएगा। डी का मान क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसका एल दिया हुआ है हमको 28, एल को हम AN भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, और SN दिया हुआ है हमको 144, और कुल पद जो है n वो है 9 जो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, ए हमको ज्ञात करना है यहाँ पर। क्लियर है स्टूडेंट, देखिए अब SN का सूत्र लगा देंगे हम, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि AN हमको दिया हुआ है आखिरी पद L। ठीक है, क्या होता है n/2 A प्लस L। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से n मिल जाएगा हमें। SN कितना दिया हुआ है 144 बराबर n कितना दिया हुआ है 9/2, और a हमारे पास है नहीं, हमको ज्ञात करना है। l दिया हुआ है 28। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, ये भाग में है तो गुणा में जाएगा, तो गुणा में 2 आ जाएगा और भाग में 9 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, a प्लस 28 आ जाएगा। देखिए प्लस में तो उधर जाके माइनस, 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 16 नाम 144, तो 16 दूना 32, ये प्लस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस में। 28 प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया a, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4, और यही हमारा एक का मान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के कितने पद लेने चाहिए। देखिए हमें कितने पद लेने चाहिए ये कह रहा है, यानी कि हमसे n पूछा गया है। ठीक है, और 636 योग दिया हुआ है, योग यानी कि सम यानी कि SN हमको दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये बात आप ध्यान रखिए, SN दिया हुआ है 636। ठीक है, और AP दी गई है हमको। AP में क्या क्या दिया गया है, देखिए 9 17 और 25 डॉट डॉट डॉट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर A क्या हो जाएगा, देखिए हमारा प्रथम पद 9, D क्या हो जाएगा 8 2 - 7 17 - 8 सॉरी 17 - 9, D क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब हमें SN दिया हुआ है तो SN का सूत्र लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ओके स्टूडेंट, अब देखिए SN कितना दिया हुआ है 636 बराबर n हमारे पास है नहीं तो n/2, तो ये 2, a दिया हुआ है 9 प्लस n है नहीं तो n-1 इंटू D दिया हुआ है 8। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप 636 बराबर n/2, ये क्या हो जाएगा 18, 9 दूना 18 प्लस 8 इससे गुणा का होगा तो 8n माइनस 8 एकम 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए n/2 ये 18 है, 18 माइनस 8, 18 में से 8 गए तो 10 बचेंगे प्लस 8n। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको अंदर गुणा करेंगे हम इससे, तो n इससे गुणा होगा तो 10n/2 प्लस ये इससे गुणा तो nn स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए 5 और 2 से इसको काट दीजिए 4, तो हमारे पास क्या बचेगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, और बराबर में 636 चलता हुआ आ रहा है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखिए 636 ये है, ये प्लस है तो उधर ले जाइए माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये ऐसे कैसे है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 636। ओके स्टूडेंट, अब देखिए द्विघात समीकरण बन गई, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको गुणा करके देख लीजिए आप 4 से, 4 नाम 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, इसलिए 1 6 24 1 25 ये आ गया है। अब देखिए अब इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसकी जगह पर हमें क्या लेना है द्विघात समीकरण में। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 25 44 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 7 14 और 2 दूना 4, 2 से करेंगे वापस से, 2 6 12, 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 5 10, 2 नाम 18, फिर
3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब 53 अभाज्य संख्या है तो 53 से ही जाएगा ये। तो अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। 48 और 53 में कितना अंतर है, 5 का, और हमें यहाँ पर 5 ही चाहिए। प्लस का 5 है, इसलिए बड़ी संख्या किसकी लेंगे, 53 हम लेंगे प्लस की, ठीक है, और छोटी संख्या माइनस की लेंगे 48, ठीक है। और एन एन है तो एन एन लगा देंगे। तो देखिए हमें पता चल गया हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है, इसकी जगह पर 53 लेना है, 53 एन, लेकिन माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की लेनी है और छोटी संख्या माइनस की लेनी है, ठीक है स्टूडेंट। -636 बराबर 0। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, एन कॉमन है, एन कॉमन ले लीजिए आप। तो क्या बचेगा, 4n + 53। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस, और 12 का भाग 48 में जाता है और इसमें जाता है, तो 12 भी कॉमन है। ओके स्टूडेंट, तो 12 चौक 48, एन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 का भाग इसमें देंगे क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप ये दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या बचा, n - 12 बराबर 0। अब देखिए ये माइनस है, इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस है तो उधर जाके, सॉरी प्लस है तो उधर जाके माइनस का 53, और ये गुणा में है तो भाग में, तो -53/4। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, एक तरफ ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा 12। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा n का मान ये होगा, ये या ये, हमारा n का मान ये होगा, क्योंकि माइनस में हम n का मान नहीं ले सकते, ठीक है, कभी हो ही नहीं सकता है माइनस में n का मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो 636 कितने पदों का योगफल होगा, 12 पदों का योगफल है। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये सबसे पहले समझिए और क्या ज्ञात करना है आपको। आपको प्रथम पद दिया हुआ है यानी कि ए दिया हुआ है, अंतिम पद यानी कि एल या ए एन, ठीक है, वो दिया हुआ है 45, और योग दिया हुआ है यानी कि एस एन दिया हुआ है 400। ये समझना पड़ेगा आपको। ओके स्टूडेंट, अब ज्ञात क्या करना है हमको, पदों की संख्या यानी कि n, ठीक है स्टूडेंट, और सार अंतर यानी कि d, ये दो चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए an दिया हुआ है तो सबसे पहले an का आप सूत्र लगा दीजिए। तो an बराबर a + n - 1 × d। तो n कितना दिया हुआ है 45, a कितना दिया हुआ है 5, और n हमारे पास है नहीं, -1 × d, d भी हमारे पास नहीं है। तो देखिए ये प्लस इधर आके माइनस का हो जाएगा, n - 1 × d, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जो आ जाएगा 40। अब इसका कोई सूत्र नहीं बन रहा है या सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, 1 मिनट इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए। अब देखिए आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, एस एन दिया हुआ है आपको 400। एस एन का सूत्र होता है n/2 a + l, ठीक है। एस एन दिया हुआ है 400 बराबर n है नहीं हमारे पास, a दिया हुआ है 5 + l दिया हुआ है 45, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए भाग में तो गुणा में चला जाए, सॉरी भाग में तो गुणा में चला जाएगा 2, ठीक है, n ये हो जाएगा 50, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो गुणा में है तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 400 × 2/50 बराबर n। तो n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 0 कट जाएगी, 5 × 8 = 40, 8 दूना 16, तो n का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 16। ओके, अब ये n का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, ये समीकरण 1 मान लीजिए आप, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके स्टूडेंट, ये अलग है हमारा और ये अलग है। इस n के मान को मैं, ये n का मान जो 16 है इसको समीकरण 1 में मैं रख देता हूँ, इससे हमारा d का मान आ जाएगा 40 बराबर n 16 - 1 × d। अब देखिए आप 40 ये गुणा में किस में जाएगा, भाग में, या 15 हो गया ये तो गुणा में तो किस में जाएगा, भाग में, तो 15 आ जाएगा बराबर d आ जाएगा। तो देखिए किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, और ये d का मान हमारा आ चुका है। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारों अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्या क्या दिया हुआ है आपको। प्रथम पद यानी कि ए दिया हुआ है आपको 17 और एल अंतिम पद, ठीक है, या एन का है, ए की बात है, 350 दिया हुआ है। और सारों अंतर यानी कि डी दिया हुआ है 9। और हमें क्या ज्ञात करना है, तो इसमें कितने पद है यानी कि एन हमें ज्ञात करना है और इनका योग यानी कि सम एस एन हमको ज्ञात करना है। ये दो चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। तो एन निकालेंगे, देखिए एन दिया हुआ है तो एन का सूत्र लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके स्टूडेंट, एन दिया हुआ है 350, ए दिया हुआ है 17 प्लस एन हमारे पास नहीं है, एन हमको निकालना है, डी दिया हुआ है 9। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 333 और ये गुणा में है 9 तो किस में आ जाएगा, भाग में, एन माइनस 1। देखिए इससे इसको काटेंगे तो 9 तिया 27 और 6 बचेगा तो 9 7 63। ये जो -1 है ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो एन का मान कितना आ जाएगा 38। ओके स्टूडेंट, ये एन का मान आ चुका है। अब हमें किसका मान निकालना है, एस एन का मान निकालना है। क्लियर स्टूडेंट, तो एस एन का मान रखिए, एन का मान है 38 तो 38 का मान निकालना है हमको। और एल हमको दिया हुआ है इसलिए हम छोटा बड़ा सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट, ए प्लस एल, ठीक है। एन कितना है हमारे पास 38/2, ठीक है। ए कितना है 17 प्लस एल दिया हुआ है हमको 350। ओके स्टूडेंट, इसको हम इससे काट देंगे 19 आ जाएगा, 17 प्लस ये हो जाएगा 367। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, हाँ ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, तो 19 को इससे गुणा कर दीजिए, 19 7 133, 19 6 114, 114 और 13 132, सॉरी 127, 27, 29 57, 57 और 12 69 और यही हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो देखिए स्टूडेंट, 22वां पद दिया हुआ है हमको, ठीक है, और डी दिया हुआ है 7 और 22वां पद दिया हुआ है यानी कि ए एन दिया हुआ है हमको, आखिरी पद दिया हुआ है वो है हमारे पास 149, 22वां पद, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 22 ही पदों का योगफल ज्ञात करना है हमको। और एन भी दिया हुआ है 22 पदों का योगफल, सॉरी 22, एन बराबर 22 और हमें ज्ञात करना है एस 22, ये हमें ज्ञात करना है 22 पदों का योगफल। तो देखिए एन दिया हुआ है तो यहाँ से ए ज्ञात कर लेंगे हम, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 149 बराबर ए दिया, ए नहीं है हमारे पास, एन दिया हुआ है 22 माइनस 1 और डी दिया हुआ है हमारे पास 7। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप 149 बराबर ए प्लस 22 में से 1 गया तो 21, 21 7 क्या होता है स्टूडेंट 147। ये प्लस है उधर जाएगी किसका हो जाएगा, माइनस का स्टूडेंट, बराबर ए, ये आ जाएगा 2। तो ए का मान कितना आ गया स्टूडेंट 2। ओके स्टूडेंट, अब हमें केवल एस 22 निकालना है। एस 22 देखिए आप क्या होगा, n/2 ए प्लस एल। तो देखिए n है हमारे पास 22/2 और a है हमारे पास 2 प्लस l है हमारे पास 149, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे इसको काटो 11 आ जाएगा, गुणा ब्रैकेट में मतलब गुणा होता है और ये 151 आ जाएगा। आप इसको इससे गुणा कर दीजिए, 11 एकम 11, 11 5 55 और 1 56, 11 और 5 11 और 5 16 और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा इसका। ओके, ये 22 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, प्रथम 51 पदों का योगफल दिया हुआ है हमको,
सॉरी प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि n दिया हुआ है 51, ठीक है, और A2 दिया हुआ है हमको, वो कितना दिया हुआ है हमको 14, और A3 दिया हुआ है हमको 18। ओके स्टूडेंट, देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डी का मान निकाल सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो डी का मान कैसे आएगा, A3 माइनस A2, ठीक है स्टूडेंट। तो A3 क्या है 18 माइनस A2 क्या है 14, तो बराबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से निकालना है SNA निकालना है, तो A2 से करेंगे हम सोल्व इसको। तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1, n क्या है 2 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 4। तो A2 दिया हुआ है हमको 14, ठीक है स्टूडेंट। A हमारे पास नहीं है, प्लस 1, तो 4 एकम 4 ही आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 आएगा, ये प्लस इधर आके माइनस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 14 प्लस इधर आके माइनस का बराबर A, तो 10 आ जाएगा। तो A का मान कितना आ जाएगा 10, ये A का मान आ गया। अब हमें निकालना है S51, 51 पदों का योगफल निकालना है। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए अब आप 51/2, a आ गया हमारे पास 10 प्लस n है 51 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास, डी आया है हमारे पास 4। ओके स्टूडेंट, 51/2 ये आ गया 20 प्लस 50 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट, गुणा 4 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। अब देखिए आप 51/2 20 प्लस 50 चौको 200, ये हो जाएगा 51/2 गुणा 220, ठीक है स्टूडेंट। इसको इससे काटेंगे 110। अब बस हमें क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको आप इससे गुणा करोगे तो देखिए 0 का तो 0, 51 एकम 51, 51 और 5 56, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 5610। ओके स्टूडेंट, ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया।